Now let's take the next example. Find the interval on which the function fx is equal to 4x square plus 1 upon x, where x is not equal to 0, is increasing and second part decreasing. ठीक है, we start out with differentiating the function, यानी d by dx of 4x square plus 1 upon x. तो इसमें quotient rule अगर अप्लाई करें तो denominator into differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator upon denominator square. तो हो गया x into x square का 2x, तो this becomes 8x minus 4x square plus 1, x का differentiation 1 upon x square. तो f dash x क्या आया? This can be simplified as 8x square minus 4x square minus 1 whole divided by x square, which means 4x square minus 1 upon x square. Now case 1, if increasing function है तो उसका इंटरवल के लिए हम क्या करें? f dash x should be greater than equal to 0. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह रहा है, देखो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेंगे. मतलब हमारे को अगर कोई इंटरवल मिलता है जहां पे f dash x 0 हो रहा है कंटिन्यूसली तो भी चलेगा, डिस्क्रीट वैल्यू पे f dash x 0 हो रहा है तो भी चलेगा. f dash x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो यानी 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नाउ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन रादर ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता क्योंकि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर जो डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है ये हमेशा पॉजिटिव होगा. 0 इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 0. नाउ तो जो इनइक्वलिटी है दैट इज रूल्ड बाय दिस एक्सप्रेशन 4x स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0. इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a माइनस b इंटू a प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो वे भी मेथड यूज कर लें. This is minus half, this is plus half. कैसे आया? Put this expression equal to 0 and put this expression equal to 0. तो x की वैल्यूज आ जाएंगी. We will plot them on the number line. और फिर ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस. हमको चाहिए f dash x greater than equal to 0 मतलब पॉजिटिव. तो x कहाँ होगा? या तो 1/2 से ज्यादा हो या माइनस 1/2 से कम हो. Now this can also be written as, तो जो हमारा इंटरवल ऑफ इंक्रीज है यानी जहां पे हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या इंक्रीजिंग नेचर का है वो क्या है? माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ यूनियन प्लस हाफ से इंफिनिटी. दिस इज x. सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड द इंटरवल ऑफ डिक्रीज तो फिर क्या होगा? फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होना चाहिए? f dash x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0. तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर शुड बी लेस देन 0 इक्वल टू 0. नाउ अगेन x स्क्वायर विल बी पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0, और 0 तो वो ले नहीं रहा. इन द प्रीवियस पार्ट ऑल्सो वी शुड हैव रिटन एक्सेप्ट 0, बल्कि ठीक है 0 तो हम ले ही नहीं रहे तो इट इज पॉजिटिव फॉर ऑल x. यहां भी कोई जरूरत नहीं है इसकी, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ये पॉजिटिव रहेगा, 0 हमें देना नहीं है इसको. नाउ तो देयरफॉर 4x स्क्वायर माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 विच कैन बी ब्रोकन एज 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0. तो फिर हम बेबी मेथड यूज कर लें. दिस इज माइनस हाफ, दिस इज प्लस हाफ, दिस गिव्स प्लस माइनस प्लस एंड वी वांट नेगेटिव वैल्यू मतलब लेस देन 0. लेस देन 0 हमारा इस इंटरवल में आ रहा है तो x की वैल्यू क्या हो जाए? माइनस हाफ से प्लस हाफ हो तो हमारा फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग नेचर का होगा. Therefore our interval of increase is minus infinity to minus half inclusive of minus half and half to infinity, and interval of decrease है minus half से plus half. Now let's take the next question. Find the interval on which the function fx is equal to x square minus ln x is increasing function and decreasing function. ठीक है, let's start out by differentiating our function. तो f dash x क्या हो गया? x square का 2x and ln x का 1 upon x. Now for increasing function f dash x should be greater than equal to 0. तो 2x
minus 1 by x should be greater than equal to 0, which implies 2x square minus 1 upon x should be greater than equal to 0. Now this can be broken down as root 2x minus 1 into root 2x plus 1 whole divided by x should be greater than equal to 0. तो नंबर लाइन हम प्लॉट कर लें. वैल्यूज वुड बी माइनस 1 बाय रूट 2, 0 एंड प्लस बाय 1 बाय रूट 2. क्यों? इसको 0 करेंगे तो 1 बाय रूट 2 आएगा, इसको 0 करेंगे तो माइनस 1 बाय रूट 2 आएगा, इसको 0 करेंगे तो 0 आएगा. एंड दिस रीजन तो प्लस माइनस. नाउ फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब ये रीजन हो गया या ये रीजन हो गया. देयरफॉर आवर आंसर वुड बी x बिलोंग्स टू आइदर माइनस 1 बाय रूट 2 टू 0 यूनियन 1 बाय रूट 2 टू इंफिनिटी. क्यों? क्योंकि माइनस 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 पे 0 आएगा न्यूमरेटर, एंड 0 इंक्लूसिव है तो एक्सेप्टेबल है हमें, एंड 0 शुड नॉट बी इंक्लूडेड क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है. देयरफॉर वी हैव यूज्ड अ ओपन ब्रैकेट. तो ये इंटरवल ऑफ इंक्रीज हो गया. फॉर इंटरवल ऑफ डिक्रीज या डिक्रीजिंग फंक्शन f डैश x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, तो यानी 2x minus 1 by x should be less than equal to 0, which implies 2x square minus 1 upon x should be less than equal to 0, which implies root 2x minus 1 into root 2x plus 1 upon x should be less than equal to 0. फिर से हम लोग नंबर लाइन प्लॉट करें. This is minus 1 by root 2, 0 and 1 by root 2. Therefore plus minus plus minus. We want negative outputs, तो वो कहाँ आएंगे? यहाँ और यहाँ. Therefore our interval of decrease is when x belongs to minus infinity to minus 1 by root 2 union 0 to 1 by root 2. Again the same logic, 1 by root 2 और minus 1 by root 2 पे 0 मिलेगा, and 0 is acceptable हमें, and 0 हमें x equals to 0 acceptable नहीं है क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आ रहा है. Therefore we have used a open bracket. Therefore the interval of decrease is this, and interval of increase is this. Now let's take the next question. Find the interval of increase and decrease for the function fx is equal to sin raised to power 4x plus cos raised to power 4x when x lies between 0 and pi by 2. मतलब हमें 0 से pi by 2 इंटरवल में पता करना है कि हमारा फंक्शन fx कहाँ किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है और किस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है. ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन. लेकिन डिफरेंशिएशन करने से पहले इफ वी लुक क्लोजली एट द फंक्शन, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद. तो हम लोग का वैसे भी रूल ये था कि डिफरेंशिएशन से पहले अगर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपना फंक्शन तो वील ट्राई टू सिंप्लीफाई इट. तो इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करें? हमने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू, कैन वी राइट दिस एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये क्या हो गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. नाउ 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो होता है इज साइन 2x. तो क्या कैन वी कन्वर्ट दिस इनटू दैट फॉर्म? तो क्या लिख दें? 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स विच कैन बी रिटन एज 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x. नाउ साइन स्क्वायर 2x को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्चुअली हम लोग के दो इंटेंशन है. एक हमारे फंक्शंस रिड्यूस हो जाए, साइन और कॉस दो फंक्शन है तो कोई एक फंक्शन रह जाए, और पावर्स हमारी रिड्यूस हो जाए, पावर्स एज फार एज पॉसिबल खत्म हो जाए. तो हमको पता है कि 1 माइनस कॉस 2x इज रिटन एज 2 साइन स्क्वायर एक्स. तो यहां पे जब x है तो यहां 2x है. जब यहां 2x होगा, 2 साइन स्क्वायर 2x होगा, तो यहां क्या होगा? उसका डबल यानी 1 माइनस कॉस 4x. तो देयरफॉर 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस
4x by 2, विच मीन्स एलसीएम ले लेंगे तो 4 माइनस 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 4। इससे क्या हुआ, एक तो हमारा पूरा फंक्शन एक ही फंक्शन में आ गया, fx इज इन टर्म्स ऑफ कॉस नाउ, एंड सेकेंडली पावर सारे हमारे खत्म हो गए, तो 3 प्लस कॉस 4x बाय 4 एंड बाय 4 वी कैन राइट। अब नाउ इट इज वेरी इजी टू डिफरेंशिएट, तो क्या करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा f डैश x इज इक्वल टू 0 प्लस cos 4x का क्या होगा माइनस साइन 4x, एंड देन 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4 होल डिवाइडेड बाय 4, 4 एंड 4 गेट्स कैंसिल्ड, तो माइनस साइन 4x। नाउ तो अब हमारा f डैश x has come out to be minus sin 4x where x belongs to 0 से pi by 2। अब हमें पता लगाना है कि किस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग। तो फॉर फर्स्ट केस इंक्रीजिंग फंक्शन अगर निकालना है किस इंटरवल में है, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f डैश x should be what greater than equal to 0, which means minus sin 4x is greater than equal to 0। माइनस साइन राइट साइड ले जाएंगे तो हो गया sin 4x is less than equal to 0, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। बट नाउ द प्रॉब्लम इज हमारा जो साइन में आर्ग्यूमेंट है दैट इज 4x, हमें x की वैल्यू तो 0 से पाई बाय 2 देंगे, लेकिन साइन के पास क्या आ जाएगी वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ दैट वैल्यू। तो व्हाट वी डू इज जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वही आर्ग्यूमेंट हम अपनी रेंज पे बना लेते हैं। तो यानी अगर x हमारा 0 से पाई बाय 2 है तो 4x की वैल्यू कहां से कहां होगी, 0 से 4x इज लेस देन 2 पाई। इट सिंपली मीन्स कि 4x की वैल्यू जो साइन के पास जाएगी जब हम x की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 देंगे तो 0 से 2 पाई तक वैल्यू सब जाएंगी। तो 0 से 2 पाई में हमें पता है कि साइन का फंक्शन किस क्वाड्रेंट कब पॉजिटिव होता है, जब आर्ग्यूमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो और सेकंड क्वाड्रेंट में हो। आर्ग्यूमेंट मींस ये 4x, ये जो एंगल है, तो जब 4x की वैल्यू नाउ जब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, साइन 4x लेस देन 0 निकालना है। तो लेस देन 0 हमारा कब होगा, ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में, यहां नेगेटिव होगा, यहां नेगेटिव होगा, यहां पॉजिटिव होगा, यहां पॉजिटिव होगा। तो हमको क्या चाहिए, नेगेटिव आउटपुट चाहिए। तो नेगेटिव आउटपुट के लिए हमारा 4x की वैल्यू क्या रहे, 4x की वैल्यू शुड बी बिटवीन पाई एंड 2 पाई। अगर 4x की वैल्यू जो एंगल है वो पाई से लेके 2 पाई के बीच में होगा तो साइन 4x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो x की वैल्यू फिर कहां से कहां रहे, तो वील डिवाइड बाय 4 थ्रू आउट। तो क्या हो गया, पाई बाय 4 से लेके x इज लेस देन पाई बाय 2। मतलब अगर हमारा इंटरवल पाई बाय 4 से पाई बाय 2 है x का, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमें डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल निकालना है, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो f डैश x क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। therefore माइनस साइन 4x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 और साइन 4x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x कहां है, 0 से लेके पाई बाय 2, तो therefore 4x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 2 पाई तक। अब 0 से 2 पाई के वैल्यूज के बीच में साइन x किन वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगा, जब 4x फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में रहे। फर्स्ट और सेकंड में रहे मतलब 0 से पाई के बीच में रहे 4x। तो व्हेन 4x इज बिटवीन 0 एंड पाई, तो हमारा ये क्या होगा, ये पॉजिटिव आउटपुट देगा साइन। तो x की वैल्यू फिर कहां से कहां तक रहे, डिवाइड बाय 4, तो x लेस देन पाई बाय 4। यानी x की वैल्यू जब 0 से पाई बाय 4 होगी तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, और जब पाई बाय 4 से पाई बाय 2 वैल्यू होगी x की तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। therefore this is interval of decrease and this is interval of increase. Now let's take the next example. Find the interval on which the function fx is equal to sin x minus cos x is increasing and decreasing given that x lies between 0 and 2 pi. ठीक है, तो अगेन नाउ ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इसमें
जैसे ये sin x माइनस cos x है, तो हमारा एम ये रहता है कि हम मिनिमम फंक्शंस रहें हमारे फाइनल फंक्शन में, दैट इज यहाँ sin और cos दोनों है, तो वी शुड ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू अ सिंगल फंक्शन एज फार एज पॉसिबल। नाउ तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करें, चाहे तो हम इस स्टेज पे भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और नहीं तो डिफरेंशिएट करने के बाद कर सकते हैं। Now, let's say if we want to convert this function at this stage only, तो हमको पता है कि अगर a cos x plus minus b sin x का फॉर्म हो तो we can convert this form into either sin or cos by doing what? Dividing by a square plus b square both sides and multiplying by a square plus b square. अब a upon a square plus b square को हम sin alpha और इसको b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को cos अल्फा अगर मान लें तो ये क्या बन जाएगा, साइन के टर्म्स में पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। और अगर हम इसको फर्स्ट वाले पार्ट को cos अल्फा और सेकंड वाले को sin अल्फा मान लें तो ये cos में पूरा फंक्शन बन जाएगा। तो वी डू द सेम थिंग, क्योंकि एग्जैक्टली यही फॉर्म है, a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, तो यहां 1 a है और b भी 1 है। What we do is we divide by 1 upon under root 1 square plus 1 square sin x minus 1 upon 1 square plus 1 square cos x, और इसी से हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो there is no change, क्योंकि आ गया 1 upon root 2 sin x minus 1 upon root 2 cos x into root 2। Now what we do, अगर हम इससे पूरा साइन में बनाना चाहते हैं तो इसको हम क्या लिख दें, cos 45, तो cos 45 sin x minus 1 by root 2 will then be sin 45 cos x and root 2 बाहर, तो fx क्या हो गया, sin x cos 45 minus cos x sin 45 which is sin a minus b x minus pi by 4 into root 2। तो अब हमने अपने पूरे फंक्शन को सिंपली एक साइन के फंक्शन में बना लिया। वी कुड हैव आल्सो कन्वर्टेड दिस इनटू cos, वो आपके ऊपर है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, रूट 2 बाहर, साइन का क्या हो जाएगा cos x माइनस पाई बाय 4 एंड x माइनस पाई बाय 4 का तो 1 ही होगा क्योंकि x का 1 होगा, पाई बाय 4 का 0, therefore we have root 2 times cos x minus pi by 4। now first part, for increasing interval या increasing function ये कहाँ होगा, f dash x should be greater than equal to 0, तो यानी root 2 times cos x minus pi by 4 की वैल्यू should be greater than equal to 0 where x is lying between 0 से 2 pi। अब हम x की वैल्यू तो 0 से 2 pi कोई भी देंगे, लेकिन cos के पास वैल्यू क्या जाएगी अल्टीमेटली, x minus pi by 4। टू मेक थिंग्स इजियर हम x minus pi by 4 आर्ग्यूमेंट इस इनइक्वालिटी में डेवलप कर लें, तो क्या करना पड़ेगा, we'll have to subtract minus pi by 4 throughout, तो 0 minus pi by 4 is less than x minus pi by 4 is less than 2 pi minus pi by 4। तो minus pi by 4 से x minus pi by 4 is less than 7 pi by 4, यानी ये जो cos के पास वैल्यूज जा रही हैं वो minus pi by 4 से लेके 7 pi by 4 तक जा रही हैं, which can be represented as, तो minus pi by 4 would be this। अब यहां से लेके 7 pi by 4 तक जा रही हैं, 7 pi by 4 is what, 45 into 7 which is 315, यानी यहां से लेके पूरी वैल्यूज यहां तक जा रही हैं, यानी पूरा कंप्लीट सर्कल हो रहा है। नाउ इस पूरे इंटरवल में वी वांट cos की वैल्यू पॉजिटिव आए, तो cos की वैल्यू कब पॉजिटिव आएगी, जब माइनस पाई बाय 4 से हम कहां तक जाएं, पाई बाय 2 तक, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इट मींस जब x माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में होगी तो ये क्या हो, cos क्या देगा, पॉजिटिव आउटपुट देगा, यही हम चाहते हैं फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। तो फिर x की वैल्यू क्या होगी, तो x के लिए हम पाई बाय 4 को ऐड इस तरफ ऐड कर दें दोनों तरफ तो कोई फर्क नहीं, x माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, तो दिस गिव्स अस पाई बाय 4 से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 0 इज लेस देन x इज लेस देन, दिस गिव्स यू 3 पाई बाय 4
यानी जब x की वैल्यू एज आर्ग्यूमेंट हम 0 से 3π/4 देंगे तो हमारा फंक्शन वुड बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन. दैट इज वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज इंटरवल ऑफ इंक्रीज. सिमिलरली अगर डिक्रीजिंग फंक्शन निकालना है कि कहां पर है, तो व्हाट विल डू, f dash x should be less than equal to 0, which implies √2 times cos x minus π/4 should be less than 0. तो इन द सेम वे हमारा x minus π/4 कहां से कहां तक है, -π/4 से 7π/4. तो cos x की वैल्यू नेगेटिव कहां होगी, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट. यानी जब x minus π/4 की वैल्यू π/2 से लेके 3π/2 होगी तो cos क्या आउटपुट देगा, नेगेटिव देगा. एंड दिस इज रिक्वायर्ड फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन. तो हम π/4 ऐड कर दें दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा, x minus π/4 प्लस π/4, बिकॉज हमको तो x के इनपुट्स देखने की कहां से कहां तक होने चाहिए, π/4. तो दिस गिव्स 3π/4, कैंसिल हो गया, इज लेस देन. ऑब्वियसली ये इक्वलिटी नहीं होगी क्योंकि इक्वलिटी नहीं दी है ये. तो ये क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 2 7π/4. तो जब x की वैल्यू 3π/4 से 7π/4 होगी तो ये क्या हो जाएगा, नाउ 7π/4 हो जाएगा. लेकिन इसमें एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं कि अगर हम π/2 से 3π/2 जाएंगे तो अभी ये इंटरवल अभी भी बचा है, बिकॉज वी स्टार्टेड आउट विद दिस वैल्यू -π/4. तो ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में क्या होगा, इस इंटरवल में तो cos पॉजिटिव होगा, cos का आउटपुट पॉजिटिव होगा. यानी ये तो हमारा सही है, दिस पार्ट इज सही, ये दिस इज इंटरवल ऑफ डिक्रीज. लेकिन जो इंटरवल ऑफ इंक्रीज है, मतलब जहां cos x पॉजिटिव होगा, उसमें ये पार्ट भी तो आएगा. एंड दैट इज व्हेन 3π/2 से वैल्यू x minus π/4 की हो कहां तक, -π/4 तक. तो वी कैन राइट दिस एज -π/4 से now instead of writing -π/4 we'll write 7π/4. इससे क्या होगा कि हमारा जो इंटरवल बच गया है वो हमारा कंप्लीट कर देगा. 0 से 3π/4 हमारा इंटरवल ऑफ इंक्रीज है, 3π/4 से 7π/4 इंटरवल ऑफ डिक्रीज है. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग -π/4, क्योंकि वो हमारा फिर क्लॉकवाइज चल रहा है, तो अब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में -π/4 विल कॉरेस्पॉन्ड टू 7π/4. तो हम क्या लिख देंगे, 3π/2 से 7π/4. इस इंटरवल में भी तो cos पॉजिटिव आएगा, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे. तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 3π/2 प्लस π/4, रादर यस प्लस π/4. x माइनस π/4 प्लस π/4 इज लेस देन, इक्वलिटी नहीं आएगी, यहां पे नहीं आएगी. 3π/2 तो इंक्लूड होगा लेकिन 7π/4 नहीं होगा. तो दिस इज 7π/4 प्लस π/4. ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया. एंड दिस गिव्स यू 7π/4 इज लेस देन 2π. तो यानी ये इंटरवल भी हमारा क्या है, इंटरवल ऑफ इंक्रीज. तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यूनियन 7π/4 टू 2π. ये भी हमारा इंटरवल ऑफ इंक्रीज है. तो जब हम इंटरवल देखते हैं तो हम क्वाड्रेंट्स, पहली चीज तो हमारा जो फंक्शन है उसको हम एक ही फंक्शन में लाने की कोशिश करते हैं इफ देयर आर मोर देन वन फंक्शन. सेकंड, हमारा जो फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट है उस आर्ग्यूमेंट को हम अपनी गिवन इंटरवल में बनाने की कोशिश करते हैं. एंड देन वी मूव फॉरवर्ड कि किस क्वाड्रेंट में उस फंक्शन पॉजिटिव है, नेगेटिव, एंड देन वी ब्रिंग बैक द वैल्यू ऑफ एक्स.
क्योंकि हमें x पे ही सारे इंटरवल्स बताने होते हैं. और लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल. फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन fx is equal to x plus 2 into e raised to power minus x is increasing and decreasing. Now ठीक है, तो फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर वी नीड टू फर्स्ट डिफरेंशिएट अवर फंक्शन. तो f डैश x क्या होगा, x प्लस 2 बाहर प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस e रेज टू पावर माइनस एक्स बाहर d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2. तो x प्लस 2 बाहर e की पावर x का e की पावर x होता है और x की जगह माइनस x है एंड माइनस x का डिफरेंशिएशन -1 बाय चेन रूल. e टू पावर माइनस x और x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 1 होगा बिकॉज x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का 0. तो वी गेट e रेज टू पावर माइनस x प्लस और अदर माइनस टाइम्स x प्लस 2 प्लस 1 which gives us e की पावर माइनस x. we have minus x minus 1. यानी f dash x can be written as minus of e की power minus x x plus 1. Now for increasing function या interval of increase f dash x should be greater than equal to 0. तो f dash x greater than 0 मतलब minus e raised to power minus x x plus 1 should be greater than equal to 0. Now we know that e की power minus x is greater than 0 for all x belonging to real. किसी भी x के लिए कोई भी x रखें e की power minus x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी. तो therefore our inequality becomes minus x plus 1 is greater than 0 which implies x plus 1 should be less than equal to 0. क्योंकि माइनस साइन इनइक्वलिटी को साइड ले जाएंगे तो इनइक्वलिटी रिवर्स होगी. तो विच इम्प्लाइज x शुड बी लेस देन -1. तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या है, माइनस इंफिनिटी से -1. दिस इज अवर इंटरवल ऑफ इंक्रीज कह लीजिए या इज द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग. नाउ फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन f डैश x क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0. तो माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 क्या हो, लेस देन इक्वल टू 0. बट सेम लॉजिक e की पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर. ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा. तो फिर इनइक्वालिटी इज गवर्न्ड बाय दिस एक्सप्रेशन. x प्लस 1 क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. therefore x is greater than -1. therefore x belongs to -1 to infinity. This is our interval of decrease or the interval in which our function is decreasing. Now let's take the next example. We have y is equal to sin square x plus cos x and we have to find the interval of increase and interval of decrease. Now first thing इस question में we are not given the domain या interval हमको नहीं दिया है. तो in this case we will have to find out the domain of this function. तो domain of sin x क्या होती है, all real numbers, and domain of cos x क्या होती है, वो भी real numbers. इनका intersection क्या हो गया, domain of sin x intersection domain of cos x क्या हो गया, ये भी real number. तो we'll check in the entire on the real axis, मतलब सारे real numbers के लिए हम check करेंगे. Now तो for interval of increase or decrease we need to find out the differentiation first. dy by dx will be 2 sin x और sin x का cos x and cos x का minus sin x. therefore sin x common we have 2 cos x minus 1. now since domain हमारी all real है और हम लोग trigonometric function से डील कर रहे हैं तो sin x और cos x दोनों ही का पीरियड 2 पाई होता है. तो हम इंटरवल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज थ्रू आउट द रियल एक्सिस तो निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं. तो हम क्या करते हैं, 0 से 2 पाई में वी विल फाइंड आउट द इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड इंटरवल ऑफ डिक्रीज इन वन पीरियड. एक पीरियड में हम निकाल लेंगे, दैट इज फ्रॉम लेट्स से 0 to 2 पाई. इसमें हम इंटरवल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज निकाल लेंगे और फिर इसका जो पीरियोडिसिटी है 2n पाई उसको ऐड कर देंगे. तो हमारे सारे इंटरवल्स अलोंग द रियल एक्सिस हमको
मिल जाएंगे। नाउ तो सबसे पहले इंटरवल ऑफ इंक्रीज f डैश x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos x minus 1 into sin x should be greater than equal to 0. Now to solve such problems हम लोग we can make use of graph। तो ग्राफ अगर हम बनाएं, let's say this is one of the graph and let's say this is another graph। तो ये हमने कहा y एक्सिस, ये x एक्सिस, अगेन दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। तो sin x का ग्राफ हमारा कैसे होगा, दिस में। तो लेट्स टेक अ पीरियड 0 से लेके 2 पाई तक का हमने एक पीरियड ले लिया। इसमें हम इंटरवल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज दोनों इस पूरे फंक्शन का निकाल लेंगे और उसको फिर जनरलाइज कर देंगे ओवर द इंटायर रियल एक्सिस। cos x का ग्राफ ये होगा। तो लेट्स से दिस इज 0 एंड दिस इज 2 पाई, this is pi, this is 3 pi by 2 and this is pi by 2. Now we want sin x into 2 cos x minus 1 to be positive। हम चाहते हैं ये वैल्यू पॉजिटिव आए। तो किन x की वैल्यूज के लिए पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव, ये एक्सप्रेशन हमारा पॉजिटिव कैसे हो सकता है। देयर आर 2 ऑप्शंस, sin x पॉजिटिव आउटपुट दे और cos x की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ हो, और सेकंड ऑप्शन क्या है, sin x की वैल्यू नेगेटिव हो एंड cos x की वैल्यू भी लेस देन हाफ हो जाए। तो इस केस में दोनों पॉजिटिव होंगे तो ओवरऑल प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें दोनों नेगेटिव होंगे तो ओवरऑल प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि किस किस इंटरवल में ये इनइक्वालिटीज होल्ड कर रही हैं। तो लेट्स से वी से cos x is equal to half, let's say ये लाइन के अलॉन्ग है, let's say this is representing, ये हाफ है, this point is half। तो if we can make this graph a little large, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, let's say so that it is more visible। तो let's say this is 2 pi, this is 0 and this is half। तो ये हमारी लाइन हो जाएगी हाफ की, corresponding to cos x is equal to half। now अब हम चाहते हैं कि sin x का आउटपुट पॉजिटिव हो। फर्स्ट केस ले रहे हैं कि sin x पॉजिटिव, sin x पॉजिटिव कहाँ होगा, sin x पॉजिटिव होगा इन दिस इंटरवल 0 से पाई। तो जब हम फर्स्ट केस सॉल्व कर रहे हैं तो sin x ग्रेटर देन 0 कब हो रहा है, when 0 is less than x is less than pi, and cos x is greater than half कहाँ हो रहा है, cos x की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ कहाँ हो रही है, ये रीजन, ये पार्ट जो है ग्राफ विच इज cos x ग्रेटर देन हाफ। सिमिलरली ये पार्ट इज cos x is greater than half। Now cos x greater than half, ये वैल्यू क्या होगी, this would be what, 2 pi minus pi by 3 यानी 5 pi by 3। तो यानी x की वैल्यू क्या हो जाए, 0 से this point would be pi by 3, cos 60 हाफ होता है। तो या तो x की वैल्यू 0 से pi by 3 हो, दैट इज ये वाला रीजन, इसमें x होगा तो ये आउटपुट होंगे विच इज ग्रेटर देन हाफ, या फिर x की वैल्यू कहाँ हो, x की वैल्यू इस इंटरवल में हो, ये वाले पार्ट में, बिकॉज इन दिस इंटरवल cos x की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ होगी। तो दिस इज 5 pi by 3 से 2 pi। तो इसका मतलब ये हुआ कि
अगर sin x ग्रेटर देन 0 है और cos x ग्रेटर देन 0 है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें। तो लेट्स ड्रॉ द नंबर लाइन। तो ये हमारा लेट से 0 हो गया, दिस इज पाई बाई 3, दिस इज पाई, दिस इज 5 पाई बाई 3 एंड दिस इज 2 पाई। तो साइन एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ हो रहा है, 0 से पाई, लेट्स से दिस इज 0 to पाई। नाउ इसके साथ इंटरसेक्शन होना है 0 से पाई बाई 3, दैट इज या तो ये या फिर 5 पाई बाई 3 से 2 पाई। तो कॉमन पॉइंट कहाँ आ रहे हैं दोनों कंडीशंस के, ये। तो यानी ये कंडीशन ट्रू कब हो रही है, व्हेन 0 इज लेस देन x इज लेस देन पाई बाई 3। ठीक है। नेक्स्ट, साइन x लेस देन 0 हो और cos x लेस देन हाफ हो तब भी ये इंक्रीजिंग होगा। तो साइन x लेस देन 0 कहाँ हो रहा है, साइन x लेस देन 0 ये वाला पोर्शन हो गया दिस इज बिलो x एक्सिस। तो x की वैल्यू क्या हो जाए, वी आर सॉल्विंग फॉर सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था। तो ये x क्या हो जाए, पाई इज लेस देन x इज लेस देन 2 पाई, और cos x की वैल्यू लेस देन हाफ हो। ना cos x की लेस देन वैल्यू हाफ हो मतलब cos x की वैल्यू यहाँ से हो, ये सब लेस देन हाफ है आउटपुट, यहाँ से लेके दिस पॉइंट तक। तो यानी इसका मतलब हो गया पाई बाई 3 से x इज लेस देन 5 पाई बाई 3 हो, तो cos x लेस देन हाफ होगा। और इन दोनों का अब हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन, क्योंकि ये कंडीशन भी होल्ड करानी है, ये भी करानी है। तो लेट्स टेक द नंबर लाइन। तो ये है पाई बाई 3, then we have pi, then we have 5 pi by 3 and then we have 2 pi। तो पाई से 2 पाई हो फर्स्ट कंडीशन, और सेकेंड है पाई बाई 3 से 5 पाई बाई 3 हो। तो कॉमन कंडीशन कहाँ आ रही है, फ्रॉम पाई टू 5 पाई बाई 3। तो इससे सोल्यूशन क्या आ रहा है, पाई इज लेस देन x इज लेस देन 5 पाई बाई 3। तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज हमारा कहाँ कहाँ हो रहा है, एक ऑप्शन तो ये आया और एक ऑप्शन ये आया। देयरफॉर इंटरवल ऑफ इंक्रीज इज 0 इज लेस देन x इज लेस देन पाई बाई 3 और पाई इज लेस देन x इज लेस देन 5 पाई बाई 3। नाउ इसमें जनरलाइज अगर हमें करना है, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड 2 पाई है, तो इसमें जनरलाइज कर दे तो 2n पाई दोनों साइड ऐड कर दे, 2n pi is less than x plus 2n pi is less than pi by 3 plus 2n pi। Similarly यहाँ भी करेंगे तो 2n pi plus pi is less than x plus 2n pi is 5 pi by 3 plus 2n pi। तो ये आपका, if you want to simplify it, आप simplify कर लें, 2n pi is less than x plus 2n pi is less than कितना आ जाएगा ये 6n plus 1 pi by 3 और 2n plus 1 pi is less than x plus 2n pi is less than 3 to the 6n plus 5 pi by 3। तो ये हमने जनरलाइज कर दिया ओवर द इंटायर नंबर लाइन फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इनकी डिफरेंट वैल्यूज देते रहे, हमको सारे इंटरवल्स मिल जाएंगे जहां इंटरवल ऑफ इंक्रीज है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज फॉर इंटरवल ऑफ डिक्रीज वी हैव sin x इंटू 2 cos x माइनस 1। अब f डैश x ये है, ये चीज क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू 0। नाउ अगर ये चीज लेस देन इक्वल टू 0 है तो फिर क्या ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है कि sin x अगर पॉजिटिव है तो cos x क्या हो जाए, लेस देन हाफ हो जाए, मतलब ये फैक्टर पॉजिटिव हो तो ये फैक्टर नेगेटिव हो। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि sin x अगर नेगेटिव है तो cos x पॉजिटिव हो जाए, मतलब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाए। नाउ अगेन वी मेक यूज ऑफ द ग्राफ, लेट्स से ये sin x का है, लेट्स से ये cos x का है।
दिस इज 0, दिस इज 2 पाई, दिस इज पाई। ये साइन एक्स का है, y और ये x, ये भी y और ये भी x, और इस बार हम बना रहे हैं cos x का। दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2, दिस इज पाई बाई 2 और दिस इज 0। तो अगेन cos x हाफ इज दिस लाइन, ये है हाफ, दिस पॉइंट इज हाफ, तो इसके अलोंग हमने बना लिया। नाउ दिस पॉइंट इज 5 पाई बाई 3, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज पाई बाई 3। नाउ अब फर्स्ट केस लेते हैं कि केस 1, जब साइन एक्स पॉजिटिव था, साइन एक्स पॉजिटिव तो हमारा ये रीजन है, यहाँ पे साइन एक्स पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, यानी 0 से पाई, देयरफॉर 0 इज लेस देन x इज लेस देन पाई हो, और cos x लेस देन हाफ हो। cos x लेस देन हाफ कहाँ आ रहा है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन इज cos x लेस देन हाफ, यानी x की वैल्यू क्या हो जाए, फ्रॉम पाई बाई 3 टू 5 पाई बाई 3। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाए, क्योंकि दोनों की कंडीशन हमें मीट करानी है। तो लेट्स से दिस इज अवर वो लाइन 0 पाई बाई 3 पाई एंड 5 पाई बाई 3। तो फर्स्ट कंडीशन है 0 से पाई हो, और सेकेंड है पाई बाई 3 से 5 पाई बाई 3 हो। तो जो कॉमन कंडीशन है वो कहाँ आई, पाई बाई 3 से पाई, देयरफॉर आंसर फॉर दिस इज पाई बाई 3 इज लेस देन x इज लेस देन पाई। ये तो फर्स्ट कंडीशन से आया। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, साइन एक्स लेस देन 0, तो साइन एक्स लेस देन 0 कहाँ हो रहा है, साइन एक्स लेस देन 0 इस पोर्शन में हो रहा है, विच इज व्हेन x इज बिटवीन पाई एंड 2 पाई, एंड cos x ग्रेटर देन 0, तो cos x ग्रेटर देन 0 कहाँ हो रहा है, cos x ग्रेटर देन 0 इस पोर्शन में हो रहा है और इन दिस पोर्शन। तो इसके इंटरवल्स क्या आएंगे, फ्रॉम 0 से पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3 से 2 पाई। नाउ अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, तो दिस गिव्स 0 पाई बाई 3 पाई 5 पाई बाई 3 एंड 2 पाई। तो पहली कंडीशन है पाई से 2 पाई, जो साइन एक्स जिस पे लेस देन 0 है, ये हो जाए, और इन दोनों में से कोई भी एक हो जाए, तो क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 3, तो ये इंटरवल हो गया, एंड देन 5 पाई बाई 3 से 2 पाई। तो यहाँ तो कुछ कॉमन मिला नहीं, कॉमन यहाँ मिला हमको दोनों से, जहाँ कंडीशंस दोनों मीट हो रही हैं। तो 5 पाई बाई 3 इज लेस देन x इज लेस देन 2 पाई। तो एक सोल्यूशन हमको ये मिला और एक सोल्यूशन ये मिला। इन दोनों इंटरवल्स में फंक्शन हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो पाई बाई 3 इज लेस देन x इज लेस देन पाई, और 5 पाई बाई 3 इज लेस देन x इज लेस देन 2 पाई। अब इसको जनरलाइज कर दें मैं एडिंग 2n पाई इसका पीरियड, पाई बाई 3 इज लेस देन x प्लस 2n पाई इज लेस देन पाई प्लस 2n पाई, विच सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, 6n प्लस 1 पाई बाई 3 इज लेस देन x प्लस 2n पाई इज लेस देन 2n प्लस 1 पाई, या फिर 2n पाई इसमें ऐड करें, 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 3 इज लेस देन x प्लस 2n पाई इज लेस देन 2 पाई प्लस 2n पाई, दिस इज 2 पाई। तो ये क्या आ जाएगा, 6n प्लस 5 पाई बाई 3 इज लेस देन x प्लस 2n पाई इज लेस देन 2n प्लस 2 पाई। तो ये हमारा जो आ गया, ये हो गया इंटरवल ऑफ डिक्रीज। और इनिशियली जो हमने सॉल्व किया था दैट वाज आवर इंटरवल ऑफ इंक्रीज फॉर दिस फंक्शन।